Good morning to all of you student. How are you? उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। हम लोगों ने कल तक बीएससी सेकेंड ईयर के डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक को पढ़ा था और उसमें होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के कुछ चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे। बीएससी थर्ड ईयर में मुख्यतः 4 पेपर होते हैं। मैं थोड़ा सा नाम इंट्रोडक्शन में करा देता हूं। पहला पेपर जो होता है रियल एनालिसिस का, दूसरा पेपर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, और तीसरा पेपर होता है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड प्रोग्रामिंग इन सी का, और चौथा पेपर जो है वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अपने अलग अलग पेपर को चलाते हैं, जैसे टेंसर एंड डीजी है, कॉस्मोलॉजी है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, ऐसे कई पेपर हैं। तो मान के चलिए कि हर यूनिवर्सिटीज अलग पेपर चलाते हैं, तो जो हम ऑप्शनल पढ़ाएंगे आप लोगों को वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ाएंगे। तो फर्स्ट पेपर आपका रियल एनालिसिस है, तो उसके बारे में जानते हैं। रियल एनालिसिस में हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ाने वाले रीमान इंटीग्रेबल। क्या पढ़ाएंगे हम आपको? रीमान इंटीग्रेबल आज पढ़ाएंगे। उसके पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं रियल एनालिसिस का, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रियल एनालिसिस देखते हैं। रियल नंबर क्या होता है? अगर हम रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर की डेफिनेशन आपको पता है क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या कहते हैं इसको? कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। थोड़ा सा अंकों की दुनिया में चलते हैं, वहीं से बात समझ में आएगी। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। रेशनल नंबर आर दोज नंबर्स विच आर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, राइट, बट q डजंट इक्वल टू 0। वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। और जो रेशनल दोज नंबर्स आर नॉट रेशनल, वो क्या कहे जाएंगे? इरेशनल नंबर कहे जाएंगे। नंबर्स के टाइप्स पे चलेंगे तो रेशनल नंबर ऐसे इसी तरीके से है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये रियल नंबर की डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर्स। अब रियल एनालिसिस का मतलब समझते हैं। एनालिसिस का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट को क्या करना? विश्लेषण करना, ठीक है। तो उसी के रियल की दुनिया में हमको विश्लेषण करना है। रियल एनालिसिस इसीलिए पेपर का नाम है। अब अगर थोड़ा सा अंकों की दुनिया में और चले तो देख लेते हैं कि रियल नंबर में ही क्या आ जाता है आप लोगों का? इंटीजर आ जाता है, इंटीजर नंबर, ठीक है। और इंटीजर नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से, है ना। इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं आप लोगों ने पढ़ा है, ये भी 2 प्रकार से होता है, ठीक है। क्या होता है? एक तो हम कहते हैं इसको पॉजिटिव इंटीजर, क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। और दूसरा क्या होता है? निगेटिव इंटीजर। क्या होता है भाई? निगेटिव इंटीजर। एक पॉजिटिव इंटीजर होता है और दूसरा क्या होता है? निगेटिव इंटीजर होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर में आप लोगों को पता है कि इंटीजर क्या होते हैं। अगर इंटीजर की स्टार्टिंग नेचुरल नंबर विद 0 से स्टार्ट होता है, तो देखते हैं यहाँ पे अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? z प्लस इक्वल टू कहां से स्टार्ट होने वाला है? 0, 1, 2 एट सो ऑन, है। और यहाँ पे अगर निगेटिव इंटीजर की बात करें तो किससे स्टार्ट होगा? -1, -2, -3 एंड सो ऑन, राइट। और इंटीजर्स है, इंटीजर्स में ही क्या आ जाता है? रेशनल और इरेशनल, ये भी 2 पार्ट में बढ़ जाते हैं। यही जो रियल नंबर की डेफिनेशन हमारे पास आता है, रेशनल इंटीजर ही, और दूसरा क्या आ जाता है भाई? इरेशनल, राइट। तो इस तरीके से अब रेशनल और इरेशनल हम बता चुके हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो p अपॉन q के फॉर्म में हो लेकिन q डजंट इक्वल टू 0, उसको रेशनल नंबर। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रियल के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ रियल नंबर के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि रियल एनालिसिस पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या होता है, अब अगर हम बात करें कि व्हाट इज अ रियल नंबर, तो पहले इंटीजर 2 टाइप्स, पॉजिटिव, नेगेटिव। और इंटीजर्स में रेशनल और इरेशनल की कहानी भी बन जाती है ना। तो इसमें क्या करते हैं, अगर रियल नंबर की बात करेंगे तो कहेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल, और इसी को क्या कह देते हैं? रियल नंबर। और इसको डिनोट किससे करते हैं भाई? आर से। इसको डिनोट किससे करते हैं? आर से। तो ये हमारा जनरल सा डेफिनेशन है किसका? रियल नंबर का।
तो अगर नोट करना चाहो तो स्क्रीन शॉट ले लो, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हम यहाँ से हट जाते हैं 1 मिनट के लिए, स्क्रीन शॉट ले लो। ओके, अब इसको हटाते हैं और यहां से देखते हैं अपने टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। और हमारा जो टॉपिक है वो है रीमान इंटीग्रेबल, या इसको रीमान इंटीग्रल भी कहते हैं। बेसिकली है क्या रीमान इंटीग्रेबल, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, जो रीमा, इनको कह सकते हो रीमान, जो रीमान इंटीग्रेबल एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, एक जर्मन मैथमेटिशियन थे ये। और इन्होंने क्या खोजा था, जर्मन मैथमेटिशियन थे तो क्या खोजा था, जर्मन मैथमेटिशियन जिनका पूरा नाम था G.F.B. रीमान, क्या नाम था इनका। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया इंटीग्रेशन का, इन्होंने G.F.B. रीमान ने, तो इन्हीं के नाम पे रीमान इंटीग्रल पड़ गया है ना। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो इन्होंने कॉन्सेप्ट क्या दिया था, इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था कि अर्थमेटिक प्रोसेस से इंटीग्रेशन करना, ठीक है। इंटीग्रेशन कंसर्न इन अर्थमेटिक प्रोसेस, है ना। तो इन्होंने इसको प्रोसीजर दिया, तो इन्हीं के नाम पे रीमान इंटीग्रेबल कहा जाता है ना, जर्मन मैथमेटिशियन से। अब अगर यहां बात करें हम कि इंटीग्रेशन है क्या, तो इंटीग्रेशन सबको पता है। अगर हम एक भाषा में बात करें एक लाइन में, तो कैसे कह सकते हैं, प्रोसेस ऑफ, ध्यान से पढ़ते चलिए बहुत आराम से, प्रोसेस ऑफ समेशन, इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। या अगर कैलकुलस की भाषा में बात करते हैं व्हाट इज इंटीग्रेशन, तो एक शब्द में अगर डिफाइन करना हो तो क्या कह सकते हो कि एंटी डेरिवेटिव इज आल्सो नोन एज क्या, इंटीग्रेशन, है ना। ये कॉन्सेप्ट जो है वो इंटीग्रेशन का है। अब इंटीग्रेशन भी 2 टाइप्स के आप लोगों ने पढ़ा है, एकदम बेसिक से आज बेसिक इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। एक तो बाउंडेड इंटीग्रेशन, है ना, बाउंडेड इंटीग्रेशन, और दूसरा अनबाउंडेड इंटीग्रेशन। बाउंडेड इंटीग्रेशन में अगर बात करते हो भाई, तो बाउंडेड इंटीग्रेशन क्या होता है, वेयर एज लिमिट, मान लेते हैं लिमिट a टू b है और कोई फंक्शन f ऑफ x dx है। इस प्रकार बाउंडेड इंटीग्रेशन में ध्यान देना है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये दोनों लिमिट्स आपके पास क्या होंगे, रहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, बाउंडेड इंटीग्रेशन। बाउंडेड इंटीग्रेशन की एक इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्लस c नहीं लगता, ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी कंडीशन क्या है, अनबाउंडेड रीजन, जिसमें नॉर्मल इंटीग्रेशन लिखते हैं, मान लेते हैं कोई फंक्शन f ऑफ x dx विद इंटीग्रल साइन, ये वैल्यू देता है f ऑफ x प्लस टाइम के साथ c। अब चूंकि ये अनबाउंडेड है और अनबाउंडेड है, तो हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c को यहाँ पे लेके चलते हैं। तो ये बात हुआ हमारा इंटीग्रेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ समेशन। क्या होता है, बाउंडेड इंटीग्रेशन और अनबाउंडेड इंटीग्रेशन, 2 टाइप्स के। और ये अगर लिमिट्स बाउंड करके रखता है तो बाउंडेड इंटीग्रेशन, अगर कोई भी लिमिट नहीं है इंटीग्रेशन में तो अनबाउंडेड इंटीग्रेशन। इस बात को हम समझेंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि रीमान इंटीग्रल को पढ़ने के बाद में और इंटीग्रेशन को पढ़ने के बाद में हम सबसे बड़ी बात इंटरवल के बारे में जानते हैं, क्योंकि अब हमको इंटरवल की बहुत ज्यादा जरूरत है पार्टीशन में। इसमें पार्टीशन आएगा तो डेफिनेशन में देते हैं इंटरवल है क्या, है ना। इंटरवल को डिफाइन कर सकते हो एज द सबसेट ऑफ रियल नंबर लाइन, तो उसको क्या कह सकते हो आप, इंटरवल्स कहते हो, राइट। इंटरवल्स आर ऑफ
इंटरवल्स भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मेनली जो हम पढ़ने वाले हैं ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो इंटरवल्स पढ़ेंगे वो दो टाइप्स के पढ़ेंगे मेनली, एक तो ओपन इंटरवल और दूसरा क्लोज्ड इंटरवल। एक ओपन इंटरवल हो जाएगा, दूसरा क्लोज इंटरवल। अब देखते हैं ओपन इंटरवल क्या है और क्लोज इंटरवल क्या है। तो यहां पे देख लेते हैं, ओपन इंटरवल की बात करेंगे तो ओपन इंटरवल डिफाइंड एज, यहां से ओपन इंटरवल डिफाइंड एज इफ वी हैव अ टू नंबर्स, है ना, 2 पॉइंट्स, इफ वी हैव अ 2 पॉइंट्स ए एंड बी। अगर हमारे पास कोई 2 पॉइंट्स है ए और बी, किसके लिए, ओपन इंटरवल के लिए, नंबर लाइन से समझाते हैं इस तरीके से, पॉइंट ए हो जाएगा और पॉइंट बी हो जाएगा। तो यहां पे इस वाले दोनों एंड पॉइंट को छोड़ देंगे, दोनों एंड पॉइंट को छोड़ देंगे, एक्सक्लूडिंग टू बोथ एंड पॉइंट्स ए एंड बी, और इसके बीच में जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, उन सारे पॉइंट को काउंट कर लिया जाए या इनमें से इनके बीच से पॉइंट लिया जाए। तो ऐसे इंटरवल्स को क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल। जो डॉट है हमने इसीलिए इसको डार्क नहीं किया है ना। और ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, किस साइन से, इस साइन से इंटरवल करते हैं ए बी। अगर हम एल्जेब्राइक में इसको देखें तो एल्जेब्राइक में जो नोटेशन है वो लिखेंगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट a लेस देन x लेस देन b। इसको क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल, ठीक है। और दूसरा हमने क्या बताया था, क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल यहां से देख लेते हैं। क्लोज इंटरवल में अगर बात करें तो क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, और इसको लिखने का जो तरीका है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट a is lesser than r equal to x is lesser than r equal to b। तो इसको क्या कहते हैं हम, क्लोज इंटरवल। अच्छा, इसको समझने का जो तरीका है, मान लेते हैं रियल नंबर लाइन है हमारे पास, ए और बी 2 पॉइंट है, तो इसमें इंक्लूडिंग एंड पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स को लिया जाएगा, ए को भी लिया जाएगा, बी को भी लिया जाएगा, और साथ में जितने भी मेनी पॉइंट्स हैं उनको लिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो इंटरवल्स हमारे पास डिफाइंड होता है उसको नाम देते हैं हम क्लोज इंटरवल, ठीक है। 1 मिनट में हम फिर से रिवाइंड करते हैं, उसके बाद में नोट करना है इसको। इंटीग्रेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ समेशन, ठीक है। कितने टाइप्स के, बाउंडेड इंटीग्रेशन, अनबाउंडेड इंटीग्रेशन। और अगर आपके पास लिमिट्स हैं तो ये बाउंडेड इंटीग्रेशन, लिमिट नहीं है तो अनबाउंडेड इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटरवल्स क्या है, सबसेट ऑफ रियल नंबर लाइन, कितने टाइप्स से यहाँ पढ़ेंगे, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ठीक है। और यहाँ पे क्लोज इंटरवल का नोटेशन ये है लेस देन आर इक्वल टू, ओपन इंटरवल का रिलेशन ये है लेस देन, ठीक है। ये दोनों बात, ये सारी बातें हम ध्यान में रखेंगे। तो हम यहाँ से हट जाते हैं, इसको नोट कर लो, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, इसको हटाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन है, और कंडीशन ये है कि हम इंटरवल्स इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको पार्टीशन अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए इंटरवल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। पार्टीशन समझ में आए इसीलिए इंटरवल पढ़ रहे हैं। तो अब जो रीमान इंटीग्रल में सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है पार्टीशन। पार्टीशन यहां से देखते हैं, पार्टीशन of a closed interval, partition of a closed interval। देखो क्लोज इंटरवल अभी हमने जस्ट बताया, और इसका पार्टीशन क्या है, तो पहले हम इसको, या इसको कह सकते हो डिवीजन ऑफ, डिवीजन, क्योंकि पार्टीशन मतलब डिवीजन होता है, डिवीजन ऑफ इंटरवल्स, डिवीजन ऑफ इंटरवल, इसको डिफाइन करते हैं और फिर इसको समझाते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे इसके डेफिनेशन लिख लेना है, नोट करना है, लेट इंटरवल आयोटा, इंटरवल आई इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी, है ना, बी अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड
interval and bounded intervals then finite, इस कंडीशन में लिखेंगे क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल देन फाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स, फाइनाइट यहां से लिखते हैं सेट ऑफ पॉइंट्स, और पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, पार्टीशन को डिनोट करते हैं पी से, सेट ऑफ पॉइंट पी इक्वल टू ए, या अभी ए को ना ही मान के चले, कितने पॉइंट्स ले रहे हैं उसको देख लेते हैं, x0, x1, x2, x3 एंड शो ऑन xn, है ना। ये n पॉइंट है हमारे पास, ये कितने पॉइंट्स हैं, n पॉइंट। एक बार डेफिनेशन देख लो कि हम कोई क्लोज इंटरवल लेते हैं, क्लोज इंटरवल बाउंडेड इंटरवल होता है, दोनों बात हम समझा चुके हैं। देन फाइनाइट सेट, सेट कैसा हो, फाइनाइट सेट, लेकिन पॉइंट्स के हो जाएंगे, पॉइंट्स एट पार्टीशन पी पर हम n पॉइंट्स को लेके चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, सच दैट यहां से लिखते हैं a इक्वल टू इनिशियल पॉइंट x0, कितने पॉइंट्स है देख लेते हैं, x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन एंड शो ऑन लेस देन xn-1 लेस देन xn इक्वल टू के साथ b। अब ये क्या है, यहाँ पे देख रहे हो, ये इनिशियल पॉइंट a है और ये क्या है, फाइनल पॉइंट एंड पॉइंट b है ना। इज कॉल्ड partition of intervals, is called partition of intervals, और intervals क्या है, I इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी, और पार्टीशन ऑफ इंटरवल्स को ही हम क्या बोल सकते हैं, डिससेक्शन ऑफ इंटरवल्स, डिससेक्शन ऑफ इंटरवल। तो इतनी बातें हैं, आपको नोट करना है, ठीक है। इसको समझ लो पहले क्या होता है कि हमारे पास कोई इंटरवल है, क्लोज इंटरवल ए भी कैसा है, क्लोज और बाउंडेड है, और किसके साथ में है, फाइनाइट सेट के साथ में है। तो वो जो फाइनाइट सेट है वो पॉइंट्स पार्टीशन के लिए डिफाइन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, कोई पॉइंट ले लो, x0, x1, x2, x3, xn, इस तरीके से पॉइंट n पॉइंट तक लेके चलते हैं। लेकिन हमारे पास दो जो इनिशियल पॉइंट है, एक तो स्मॉल ए इनिशियल पॉइंट हो जाएगा और बी फाइनल पॉइंट हो। अब इसके बीच में कितने टाइप से आप पार्टीशन, कितने नंबर ऑफ पार्टीशन बना सकते हो, उस पॉइंट को हमने डिराइव किया है कि पार्टीशन p इक्वल टू कितने, क्या हो जाएगा, a इक्वल टू के साथ x0 लेस देन x1, x2 एंड शो ऑन xn तक हम चले हैं, और xn हमारा क्या हो जाएगा, एंड पॉइंट हो जाएगा। तो ये डिससेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, इसी को हम क्या कहते हैं, पार्टीशन। किसके लिए डिफाइंड है, क्लोज इंटरवल के लिए। तो ये डेफिनेशन है, इसको हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं, ठीक है। चलो यहां पे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, अगर हम बात करते हैं तो या इसका एक एग्जांपल समझा देते हैं। पहले एग्जांपल देख लो, मान लेते हैं कोई एग्जांपल लेके चले, जैसे मान लेते हैं क्लोज इंटरवल है 0-1। अब 0-1 के लिए हम कह रहे हैं कि इसके कितने नंबर ऑफ पार्टीशन बनने वाले हैं, तो क्या करना है, पार्टीशन P1 मान के चलते हैं। इसको ऐसे नहीं लिख सकते 0, 1/2 और 1। अब देख पा रहे हो 0 1 के बीच में हमने एक पॉइंट ले लिया, तो पार्टीशन हमारा बन गया। वही काम कह रहा है कि A और B के बीच में आप कितने पार्टीशन बना सकते हो, नंबर ऑफ n पार्टीशन बना सकते हो। भाई अगर एक नंबर लाइन है तो उसमें A और B के बीच में कितने पॉइंट्स हो गए, इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, है ना। तो इसी तरीके से अब अगर P2 पर बनाना चाहें तो 0-1 के बीच में हम क्या लिख सकते हैं, पार्टीशन 2 हमारा बनेगा 0 और 1/4 ले लेते हैं, 1/2 ले लेते हैं 1, ये हमारा क्या आ जाएगा, पार्टीशन 2 आ जाएगा। और अगर हम इससे भी ज्यादा कोई पार्टीशन बनाना चाहें 0-1 का, तो पार्टीशन 3 बन जाएगा। क्या बनेगा, 0, एक पॉइंट 1/4 आ जाएगा, दूसरा पॉइंट 1/2 आ जाएगा, तीसरा पॉइंट 3/4 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। ये पार्टीशन बन जाएगी, नहीं बन जाएगा। और सब के सब जो पार्टीशन है, पार्टीशन P1, P2, P3, ये किसके हैं, क्लोज इंटरवल 0 और 1 का। बात समझ में आ रही है। और इनिशियल पॉइंट 0 है, फाइनल पॉइंट क्या है, 1 है। तो क्या करेंगे, पहले इसको पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट भी ले लो इसका। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं यहां से।
आज हम सिर्फ रीमान इंटीग्रल में पूरे डेफिनेशंस और इसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, क्योंकि ये मैथ हायर ऑर्डर की है और इसमें थ्योरेटिकल पार्ट के साथ कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। देन हम थ्योरम को अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट जो होता है सेगमेंट ऑफ पार्टीशन। अब इसी पार्टीशन का सेगमेंट क्या होगा, है ना। सेगमेंट ऑफ पार्टीशन देखते हैं यहाँ पे, सेगमेंट ऑफ पार्टीशन। सेगमेंट ऑफ पार्टीशन, सेगमेंट का मतलब क्या होता है, तोड़ना, विभाजित करना, अलग करना, है ना। सेगमेंट ऑफ पार्टीशन जैसे मान लेते हैं कि कोई इंटरवल हमारे पास है, क्लोज इंटरवल ए और बी, इस तरीके से क्लोज इंटरवल हमारे पास है। अब हमने लिखा है, अब इसको डिफाइन प्राइमरी के बच्चों तरीके से डेफिनेशन नहीं लिखाएंगे, क्योंकि पार्टीशन का डेफिनेशन इसलिए लिखाया कि बहुत जरूरी था। देखेंगे सेगमेंट ऑफ पार्टीशन, हमारे पास कोई क्लोज इंटरवल है ये भी। अब इस क्लोज इंटरवल को कितने सेगमेंट में आप तोड़ सकते हो, उसी को क्या कहते हो, सेगमेंट ऑफ पार्टीशन। तो देखते हैं, अगर हम इसमें बात करें तो हम इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टीशन इसके बना सकते हैं। मान लेते हैं पहला हो जाएगा इस तरीके से a इक्वल टू एक्स नॉट और x1, हमने पहला इसको बना लिया, और दूसरे को क्या बना लिया, I2 इक्वल टू, ये क्लोज इंटरवल में ही रहेगा, ठीक है, x1 और x2 बन गया, ठीक है। और तीसरा क्या बन गया, या ऐसे अब x1 x2 से बनाते जाएंगे, या ऐसे डॉट 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 शो वन यन तक हम बना सकते हैं। यन तक कैसे बना सकते हैं, xn-1 और दूसरा पैकेट क्या बनेगा, xn इक्वल टू के साथ b। समझ पा रहे हो। तो सेगमेंट ऑफ पार्टीशन, इसी क्लोज इंटरवल को हमने तोड़ा है। फर्स्ट पार्टीशन हमारा जो बना है इसका x0 x1 मान के चले हैं, दूसरा जो बना है x1 x2, तीसरा ऐसे x2 x3 x3 x4 x5 ऐसे बनता जाएगा, और लास्ट में यंथ पे हम जाएंगे तो एक जनरल डेफिनेशन मिल जाएगी xn-1 और xn जो कि लास्ट पॉइंट है b का। तो नंबर ऑफ यंथ पार्टीशंस बन सकता है, या इसी को हम कहते हैं सेगमेंट ऑफ पार्टीशन। क्या कहेंगे, सेगमेंट ऑफ पार्टीशन, मतलब पार्टीशन जो है P उसको क्या करना है, सेगमेंट में तोड़ना है, तो नाम क्या होता है इसका, सेगमेंट ऑफ पार्टीशन। बात समझ में आ रही है। तो ये डेफिनेशंस हैं छोटी छोटी, पार्टीशन क्या है, सेगमेंट